बैक। तो भाई आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा शॉकिंग, बहुत ज्यादा गुड न्यूज वाला भी, लेकिन बहुत ज्यादा काला सच को सामने लाने वाला भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि यार आज के इस वीडियो में तुम मेरे साथ में बने रहोगे, और ये मैं बहुत हक से मांग रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ में खड़ा होता हूं तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि यार तुम भी मेरे साथ में खड़े रहोगे, सो दैट कि फिर मैं भी तुम्हारी बात को उठा सकूं। लेकिन आज जब ये वीडियो चलेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मिर्चा लगने वाला है, उनमें से बहुत सारे तुम लोग भी होंगे और बहुत सारे बाहर वाले लोग भी होंगे। लेकिन जो भी कुछ बोलूंगा टू द पॉइंट बोलूंगा। देखो यार, मैं भी करीब करीब 150 से ज्यादा किलोमीटर की जर्नी करके आ रहा हूं, एग्जाम ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 150 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी और 1 मिनट भी रेस्ट लिए हुए बिना ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैं चाहता तो सुबह ही कुछ कर सकता था, लेकिन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बट वो सब मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त जो तुम लोगों के मेल्स मैसेजेस आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज का बात है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक न्यूज़पेपर का एक क्लिप किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा, जिसमें कि ये न्यूज़ निकल करके आया कि क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का पेपर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, ठीक है। और छोड़ने का रीजन क्या निकला कि वो क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर से वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, तो वो अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाए। पहले तो ये बहुत शॉकिंग अपडेट है। आई बेग ऑफ यू कि प्लीज यार क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स, तुम लोग बिल्कुल ऐसा काम नहीं करो, ठीक है। जो हो गया है सो हो गया है, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, और बिल्कुल तुम्हारे लिए गुड न्यूज है इसी वीडियो के अंदर में है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये वीडियो आज 2 पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट में शायद मैं धज्जियां उड़ाऊं और दूसरे पार्ट में मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे पीछे इस वक्त तुम देख सकते हो कुछ लिखा हुआ यहां पे, क्लास 10 वालों का भी जो इशू है और क्लास 12 वालों का भी एक इशू है। लेकिन मैं कुछ यहां पर अपने एंड से पहले कुछ लिखना चाहता हूं कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब सीबीएसई जो करना चाहती है वो ये करना क्या चाहती है। अगर मैं इस वक्त फिजिक्स के पेपर की भी बात करूं तो एक बहुत ही, मतलब अगर मैं नॉर्मल तरीके से भी, कितना भी हल्के में अगर सीबीएसई से मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ये बोल करके बात करना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना फिजिक्स का पेपर को देख करके कि फिजिक्स इक्वल्स टू जेई का पेपर, हाँ जेई का पेपर का टक्कर का बराबर का लग रहा है। यार ये तुम लोग कर क्या रहे हो यार, हाँ ये मुझे बताओ। मतलब सेट और ऊपर से ये एक और बात है, पहले तो मैं सीबीएसई से भी पूछना चाह रहा हूं, ये सेट 3 का झोल क्या है। कभी सेट 2 को तुम हार्ड बना देते हो, कभी सेट 3 को हार्ड बना देते हो। यार ये कर क्या रहे हो यार, हाँ। आखिरकार आफ्टर ऑल जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये जितने भी सेट्स होते हैं, ये कौन बनाते हैं? एग्जामिनर्स जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वही बनाते हैं। और बहुत सारे सेट्स में से निकल करके ये कुछ सेट्स चुने जाते हैं जो फाइनली तुम्हारे टेबल पे आता है क्वेश्चन पेपर के रूप में, राइट। तो भाई साहब, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लेवल डिफिकल्टी लेवल और दूसरा डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा का ऊपर नीचे का फर्क है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भी इसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं यहां 2 स्टूडेंट्स के मेल जो कंटिन्यूस आ रहे थे और मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड किया, वैसे बहुत मेल हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं सब बच्चों से, सॉरी बेटा। लेकिन देखो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। नाम मैंने हटाया है यहां पर, ठीक है। इस बच्ची को मैंने रिप्लाई बैक खुद अपने हाथों से क्या कि वीडियो मैं ला रहा हूं। लेकिन पहले यहां पे देखो, ये क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, और प्लीज क्लास 12 वाले 10 को सपोर्ट करोगे और 10 वाले 12 को भी सपोर्ट करोगे, ये बात बनना चाहिए, ठीक है। और लिख दोगे #जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, #जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। 10 और 12 दोनों के बच्चे आएंगे तभी मैं तुम लोग के लिए खड़ा होऊंगा, अदरवाइज फिर मैं क्या कर सकता हूं यार। हाँ, और एक खास बात कि जो तुम लोग मुझे लगातार मैसेज कर रहे हो कि सर हमारी बात उठाइएगा, तो तुम्हारी बात उठाने के लिए मैंने इनिशिएट कर दिया है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कल के वीडियो में, तुम में से जिसने भी मेरा कल का ये वीडियो देखा है तो उसने देखा होगा कि मैंने बहुत ठोक बजा करके बात कर दिया, ठीक है। और इसके वजह से मैं तुम लोगों के रिएक्शन लेने के लिए भी सेंटर्स पे नहीं जा रहा हूं। मैंने इस पे तुम लोगों के इशू को उठाया जो किसी ने नहीं उठाया, सबने ज्ञान बांट करके इधर उधर का बात करके मैटर को क्लोज करने की कोशिश की है। मैं भी कह रहा हूं मूव फॉरवर्ड, आगे के पेपर्स में ध्यान दो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे का पेपर 12th का पेपर बहुत जबरदस्त खराब गया है, फिजिक्स का पेपर, जिसको लग रहा है कि वो तो गया 12th का रूल क्या कहता है कि उसे थ्योरी में अलग पास करना है, प्रैक्टिकल में अलग पास करना है। यानी कि थ्योरी में अगर वो लटका हुआ है तो वो प्रैक्टिकल में कितने भी अच्छे नंबर ले आए वो गड़बड़ है। 10th वाले बच्चे का भी वही हाल है कि यार भाई साहब, अगर उसका पेपर मेन सब्जेक्ट ही लुढ़क जाता है और अगर मान लो साइंस से वो आगे बढ़ना चाहता है तो फिर वो करेगा क्या। बहुत सारी बातें हैं, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो प्लीज देख लेना, शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, यहां पर इस बात पर। अब यहां तुम जैसा कि देख सकते हो, पहले मैं उस मेल पे चले जाता हूं। यहां पे इस बच्चे ने कहा कि सर, आई एम ए क्लास 10 स्टूडेंट, आई हैड गिवन द साइंस एग्जाम एंड माय सेट वाज वेरी हार्ड, फुल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन व्हिच वर वेरी डिफिकल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस वर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर।
डायरेक्ट क्वेश्चन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थे सर। आई हैड क्रॉस 61.5 इन प्री बोर्ड एग्जाम बट नाउ आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन कितना था, सॉरी मैं यहां पे मिट गया, 50 विच विल डिक्रीज माई परसेंटेज एंड कॉन्फिडेंस। यही मैं अभी बात कर रहा था, बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। therefore I would like to request to kindly help all the students going through this trauma. sir we will love you all. #justice for class 10 students. ठीक है, ओके। अच्छा यहां बच्चे का नाम रह गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे एक और चीज है, यहां पे एक बात निकल करके आता है दूसरे बच्चे का। ये बच्चा भी साइंस का है, इसने भी कहा कि सर सेट 3 जो है वो बहुत टफेस्ट था, सिग्निफिकेंटली टफर कंपेयर टू सेट 1 एंड सेट 2। द पेपर कंटेन ट्रिकी क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे इश्यूज यहां पे लिखे हुए हैं। भाई साहब आप कर क्या रहे हो, बोर्डिंग सीबीएसई वाले क्या पेपर सेट कर रहे हो, क्यों बच्चों को रुला रहे हो? यहां पे मैं अभी ये कोई क्लिप नहीं है, ये सीधा सीधा इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे का ये सीधा सीधा ये उनका एक न्यूज का आर्टिकल है जो मैंने क्रॉप अप करके तुम लोगों के लिए शॉर्ट में दिया कि 12 का फिजिक्स पेपर टफ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, लेंथी न्यूमेरिकल्स थे और नॉट इजी टू हैंडल वाले क्वेश्चंस थे। अ फ्यू अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेकिंग टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स। और अभी मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, तो मतलब ये बहुत 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 रफेस्ट केस आ गया। लेकिन अब यहां पे मैं वीडियो का पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू करता हूं। भाई साहब ये तुम लोगों की भी तो गलती है ना। हाँ, यहां पे मैं उन पेपर लीकर्स का भी मैं बात उठाना चाहूंगा जिन्होंने घंटों घंटों का पता नहीं क्या क्या कह दिया कि यार यही क्वेश्चन आ रहा है और यही न्यूमेरिकल आ रहा है और यही सब कुछ आ रहा है और एकदम बस इसी को करके जाओ, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। अरे यार मैं भी तो कुछ बोल रहा था ना, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। आज मेरी ही बात सामने आ गई ना, मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैंने सुबह चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे साइंस का पेपर हो, मैंने एक बात मुंह खोल के कहा, एनसीईआरटी को सबसे पहले टॉप में लिखा था मैंने। जाके पेपर प्रेजेंटेशन मेरा वीडियो देख लो, ठीक है। अब उसे तो तुम पसंद करोगे नहीं ना, जहां पे अब हाईफाई वाले हैं, जहां पे यहां से फूल बरस रहा है, यहां पे एनिमेशन आ रहा है, तुमको वो वीडियोस पसंद आते हैं। यार तुम्हारे विशाल सर के पास में अभी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं भी वो सारी चीजें कर सकूं। हाँ, लेकिन ठोक बजा के बात करता हूं, एनसीईआरटी का बेस बना के चलो, क्योंकि सीबीएसई ने खुद क्या रखा है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट भाई साहब ये जो पेपर लीकर्स थे डिफरेंट चैनल्स के, घंटों घंटों के मैराथन चले। मैंने इस पे भी बात उठाया था कि भाई साहब मैराथन को अटेंड करो, लेकिन इस वक्त उतने घंटे मैराथन की जरूरत नहीं है जितना कि तुम्हें अपने ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और बोलता है सर क्या करे सर, वो फिजिक्स का पेपर में तो ऐसा था कि कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, फिजिक्स का पेपर मेरा डूब गया, अब मैं क्या करूं। मतलब इतना बुरी तरह से था। और उसने कुछ इस तरह से डिफाइन किया जो मैं पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूं मैं, कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन ने बर्बाद किया, सेक्शन बी ने हालत खराब किया, सेक्शन सी ने समय खा गया, सेक्शन डी रुला दिया, सेक्शन ई मरवा दिया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और क्वेश्चन फ्रॉम डिलेटेड सिलेबस था। 80%, मैं यहां क्लास 12 के अगर पेपर की बात करूं तो 80% जो क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स पेपर में वो वर हॉट क्वेश्चंस, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जो कि नहीं बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर ऐसे। क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो हॉट्स और जो दूसरा पैटर्न है उसको मिला करके, सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो पैटर्न है जो सारे बच्चे हैंडल कर सके, उसको मिला के बनाया जाता है। अब मैं यहां तुमको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ में प्लीज बने रहो और प्लीज एक दूसरे के लिए फाइट बैक करो, ठीक है। और यहां पे मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने ट्विटर पे, सॉरी अब जो एक्स हो चुका है, उस एक्स पे मैंने ये बात को उठा रखा है। आज से ही मैंने पोस्ट करना, बहुत लंबे समय के बाद में तुम जाओगे मेरा लास्ट पोस्ट देखोगे कब मैं आया था तुम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, और अब मैं फिर एक्टिव हुआ हूं तुम लोगों के लिए। तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि मैं रेस करूं, जो कि मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूं, ठीक है, मैं रिएक्शन लेने के लिए तुम्हारे सेंटर पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर रहा हूं, जहां जहां से डिलीटेड क्वेश्चंस है, जो भी इश्यूज है उनको मैं सीबीएसई को भेज रहा हूं। और क्यों भेज रहा हूं उसका भी कारण बता दूंगा, लेकिन पहले ये देख लो। अगर तुम चाहते हो तो प्लीज मुझे फॉलो करो एक्स पर @विशाल आर्यव, और जो मैंने पोस्ट किया उसे प्लीज आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। ओके, अब यहां पर आते हैं कि यहां देखो क्या बोला जा रहा है। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिफरेंट जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं उसको देखो, ठीक है, और प्लीज समझो, ठीक है, प्लीज समझो। और यहां पे, और अब इसके बाद में जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा तुमको रिलैक्स करने वाला भी होगा, जोश बढ़ाने वाला भी होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है। ओके, ये तुम्हारा हो गया, हाँ, यस। अब यहां देखिए, यहां पे एक टीचर है, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स के टीचर है, फरीदाबाद के एक बहुत अच्छे खासे स्कूल की।
उनका कहना है क्लास 12 फिजिक्स पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्वाइट लेंथी, सम क्वेश्चंस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, द प्रेजेंस ऑफ सब पार्ट्स मेड इट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स वुड फाइंड इट चैलेंजिंग टू स्कोर 95 प्लस, मतलब हाई स्कोरिंग स्टूडेंट जो है उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। ठीक है, ये देखो यहां पे दूसरी टीचर रागिनी श्रीवास्तव, इनका कहना है कि ये जो पेपर है, फाउंड द पेपर पर्टिकुलरली टफ फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। भैया आपने किसको सोच करके बनाया? क्या सिर्फ टॉपर? जो टॉपर भी झेलेंगे, और टॉपर अगर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो टफ है। ठीक है, क्या उन्होंने आगे कहा? टुडेज फिजिक्स एग्जाम प्रेजेंटेड अ सॉलिड चैलेंज ऑफरिंग अ वेल राउंडेड टेस्ट ऑफ बोथ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, नॉट इजी, आगे उन्होंने कहा इट वॉज नॉट एन ईजी पेपर टू क्रैक। देख लो। ठीक है, अच्छा आगे भी इन्होंने कहा कि भाई साहब सेक्शन ई इन्होंने थॉरली किया, जैसे मैंने पूरे पेपर को रीड आउट किया, उसके खामियों को निकाला, जो सीबीएसई को मैंने आगे फॉरवर्ड भी किया है। ठीक है, अब यहां देखो सेक्शन ई, इनका कहना है कि जो नॉर्मली इजी होना चाहिए था, ठीक है, वॉज कंफ्यूजिंग था। पहला तो ई सेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग था। दूसरा, सम क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड सी, गौर करो सेक्शन बी एंड सी से डिलीटेड सिलेबस से थे। भाई साहब एक यूट्यूबर ये नहीं कह रहा है कि डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, यूट्यूबर नहीं कह रहा है, लेकिन टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एंड आई सैल्यूट देम फॉर दीज थिंग्स। उन्होंने इस बात को उठाया है। ठीक है, नीचे जाओगे, ठीक है, नीचे जाओगे तो तुमको यहां और ज्यादा इस तरह से मिलेगा। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो अभी अभी जो मैंने कहा था, ये देखो यहां पे वही चीज। अनामिका मन्ना, ये भी एक नोएडा के स्कूल की टीचर है, उन्होंने कहा कि भाई 80% अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसी को कहा जाता है हॉट्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनाए गए जो कि बिल्कुल भी गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत था, और ये सही चीज नहीं किया गया, ये बहुत गलत किया गया। ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और यहां पे एक और बहुत बड़ा चीज इशू बनकर के सामने निकल करके आया कि जो सेट 3 है वो क्वाइट लेंथी हो गया, बहुत लेंथी। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि भाई साहब जब ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनाती है तो इस पे कर क्या रही है? तो अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा, इस बार मैंने गुड न्यूज आगे नहीं दिया, पीछे दिया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहला, तुम्हें आगे की पेपर की तैयारी करनी है। मैं घुमा फिरा के बातें करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। तुमने जिन लोगों को अपने सिर पे बैठा कर रखा हुआ था ना, हाँ, उनके लीक पेपर्स तो फुस हो गए। ठीक है, पूरी तरह से फुस हो गए। अब तुमको करना क्या है? पहले तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसको पकड़ के चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ के चलो, लेकिन घंटों घंटों के मैराथन में अपने जान मत तक गंवाओ। ठीक है, गवाओगे तो पछताओगे, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोलने वाला, तुमको देखना है। अब यहां पे क्या तुम्हारे लिए फायदे की बात है कि सीबीएसई जो है वो पक्का है कि तुम्हारे लिए मतलब नेगेटिव करके नहीं जाएगी, और हम जाने भी नहीं देंगे। ठीक है, हम बाकायदा बात उठाएंगे, रेस करेंगे, और तुम मुझे ऑब्वियसली बात है तुम मुझे सपोर्ट भी करोगे। ठीक है, अब यहां देखो सीबीएसई का कल का एक आर्टिकल जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, डेफिनेटली उनको भी लगा यार पेपर में गड़बड़ी है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पेपर लेवल के जो स्तर है, पेपर लेवल जो है किसी क्वेश्चन पेपर का, किसी सब्जेक्ट का, उसका जो तय है वो स्टूडेंट के कंसेंट से ही डिसाइड होगा। तो अभी देखो यहां पे इसलिए मैं तुमसे सपोर्ट मांग रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है, उनके तरफ से स्टेटमेंट निकल करके आया है कि 25% स्टूडेंट्स हर सेंटर के वही बताएंगे कि पेपर कैसा है, वही बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर में एरर कहां है, वही बताएंगे कि इसको कैसा मार्क्स मतलब कॉपी चेकिंग कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक, इजी, कैसा, सेट 3 हार्ड था, ये वो नहीं, मतलब टीचर्स नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे? स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई साहब इसीलिए तुम लोगों की मदद मांग रहा हूं, इसीलिए तुम लोगों की मदद मांग रहा हूं। ये देखो यहां क्या कहा गया, देखो यहां क्या कहा जा रहा है कि फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, क्लास 10th और 12th की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का स्तर परीक्षार्थियों की फीडबैक से तय किया जाएगा। इसी आधार पर किसी विषय में ग्रेस, देखो ग्रेस मार्क्स तुमको कैसे मिलेगा वो तुम डिसाइड करोगे। मैं तुम्हारी आवाज उठा सकता हूं, बट तुम्हें बोलना होगा सर सेट 2 में भी प्रॉब्लम था, सर सेट 1 में भी प्रॉब्लम था, सर सेट 3 में भी प्रॉब्लम था, वो सब तुम्हें बोलना है। आई कैन रेज द क्वेश्चन, बट सपोर्ट तो तुम्हारा ही होगा। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने इसके लिए क्या किया है, परीक्षा हर एग्जाम सेंटर में हर रूम में उपस्थित बच्चों में से 25% जो बच्चे हैं उनका फीडबैक लेने का निर्देश दिया है। ठीक है, और ये जो
फीडबैक है ये हर दिन सीबीएसई के पास में भेजा जाएगा। मतलब तुम्हें थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, डरना नहीं, जो चीज प्रॉब्लम आ रही है उसको तुम्हें बताना है, ठीक है। जैसे तुम लोग मुझे मेल लिख रहे हो ना, वैसे ही। तो यहां पे इस फीडबैक में क्या पूछा जाएगा, बच्चों से पूछा जाएगा प्रश्नों का स्तर क्या रहा, ठीक है। ये देखो प्रश्नों का स्तर, पेपर लेवल, प्रिंटिंग ठीक था कि नहीं, क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा। 3 भागों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसान, मॉडरेट और तीसरा हार्ड। अब भैया हार्ड है तो बोल दो ना हार्ड है, बोल दो ना हार्ड था कि नहीं था, हार्ड था तो बस बोल दो हार्ड है। इसके अलावा बच्चों से बात करके ये भी बताना होगा, बच्चों को ये भी बताना होगा कि जो क्वेश्चन पेपर है सिलेबस के था या नहीं था, क्वेश्चन सही है या नहीं है। बच्चों से ये भी जाना जाएगा कि यदि क्वेश्चन सही नहीं है तो उसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे OECMS कहा जाता है, वो उस पे वहां पे भेजा जाएगा। मतलब तुमको ग्रेस मार्क्स जो है और मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन भैया मेरे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि तुम लोग प्लीज 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 एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होगे तभी तुम जीतोगे। और मैं भी, मुझे 10th वालों को SST का देना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं दूंगा। शायद पता नहीं आज रात दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं, बहुत ज़्यादा थक गया हूं, बट कोशिश करूंगा। फिलहाल तुम मुझे इस पे फॉलो करोगे, जो मैंने ट्वीट किया है। अब उसे क्या कहा जाता है यार, मैं उतना एक्टिव नहीं हूं, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी कहा जाता है, ट्वीट ही बोल दे रहा हूं, उसको शेयर करोगे, फॉरवर्ड करोगे, और प्लीज़ 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 अपना हिम्मत नहीं हारोगे, बोल्ड होके चलो, सब कुछ ठीक होगा और तुम लोग सब पास हो जाओगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पास होगे, ठीक है। तो आई होप कि गुड न्यूज तुम्हारे लिए मिल गया कि ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी का बकवास सुनना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सही सपोर्ट कर रहा हूं, आई विल नॉट टेल दिस थिंग, ये चीज तो तुम्हें बताना है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही प्लेटफॉर्म पर हो, सही जगह पे हो, तो प्लीज सबको शेयर करो कि यार ये तुम्हारा चैनल है, तो यहां पे जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। देखना चाहिए लाखों बच्चे यहां पे हैं। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लगातार जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं उसको तुम एक दूसरे को शेयर करोगे, लाइक करोगे। अभी तक अगर तुमने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक करो, क्योंकि YouTube उन्हीं वीडियोस को उठाता है जो वीडियोस लाइक ज्यादा होते हैं, कमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में भर दो #justice for class 10 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट्स, भर दो, लाइक कर दो और दबा के शेयर कर दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।